Good afternoon, dear students. Welcome to Sri Ram Academy. We are studying chapter 3 of environmental study, Indian physical features. अभी तक हमने 3 रीजन्स के बारे में पढ़ा, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन और द डेक्कन प्लेटू. अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम दूसरे नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम क्या है, थार डेजर्ट. ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ वेस्ट पे लोकेट है. डेजर्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है. रात के समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और दिन के समय बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस होती है. यहाँ जो एक मेनली रिवर पाई जाती है वो है लूनी रिवर, लेकिन गर्मियों के सीज़न में क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. इसीलिए डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी रहती है. अब डेजर्ट में आप देखेंगे, डेजर्ट में बहुत सारी गर्म हवाएं चलती हैं. ये गर्म हवाएं अपने साथ क्या करती हैं, सैंड को कैरी करती हैं और एक जगह इकट्ठा कर दी जाती है, डंप कर दी जाती है, जिससे एक फॉर्मेशन बना लेती है, एक हिल टाइप फॉर्मेशन बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून. अब ये जो सैंड ड्यून है क्या होते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर है वो अपने साथ क्या करती हैं, सैंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करती रहती हैं, जिसके कारण जो ये फॉर्मेशन है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ऑक्योर होते रहते हैं. उसके बाद डेजर्ट में क्या होता है, कुछ जगह वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं. वाटर स्प्रिंग मतलब ऐसी जगह जहाँ वाटर फाउंड होता है. तो जहाँ हमें पानी मिलता है वहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. इसलिए जो मेनली क्रॉप्स यहाँ ग्रो की जाती हैं वो हैं पाम, ज्वार, बाजरा. और इन ग्रीन प्लेसेस को क्या बोलते हैं, ओशस बोलते हैं. डेजर्ट की लाइफ में डेजर्ट में सर्वाइव करना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर और विदाउट वाटर हम ईज़िली सर्वाइव नहीं कर सकते. जो पीपल डेजर्ट में रहते हैं उन्हें हम नोमैड्स बोलते हैं और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कैटल रियरिंग, मतलब कि जानवरों को चराना. ये किसी भी एक प्लेस में नहीं स्टे करते. क्यों? क्योंकि इन्हें पानी और भोजन की तलाश रहती है. अपने जानवरों के लिए पानी और भोजन की तलाश रहती है, जो इन्हें किसी एक प्लेस पे नहीं मिलता. इसलिए क्या करते रहते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रेवल करते रहते हैं. अब डेजर्ट में आप लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, कैमल्स पाए जाते हैं. इन्हें क्या बोलते हैं हम, कैमल्स को हम बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट का जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़. यहाँ के लोग, जो मैंस है वो सर पे पगड़ी पहनते हैं और वोमेंस जो है वो लॉट्स ऑफ जेवलरी पहनती है, मतलब कि बहुत सारे गहने पहनती है. तीज और गैंगोर यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं. अब हमारे थार डेजर्ट में क्या है, एक राजस्थान कैनल बनाई गई. कैनल मतलब नहर, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो डेजर्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, द कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जो सी से कनेक्ट हो, मतलब ऐसा लैंड का एरिया जो सी से कनेक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं. मतलब एक साइड से वो किससे कनेक्ट हो, सी से कनेक्ट हो, उसे हम बोलते हैं कोस्ट. अब जो हमारे इंडिया का कोस्ट है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. मतलब कि ऐसा पार्ट जो ईस्ट साइड है उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और जो वेस्ट साइड है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन में क्या होते हैं, अब ये लैंड का एरिया समुद्र से कनेक्ट है, मतलब यहाँ जो है वो शिप्स का या बोट्स का क्या होगा, आना जाना होगा. अब जहाँ शिप्स और बोट खड़ी रहती हैं, जहाँ हम उन्हें पार करते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं पोर्ट. तो कोस्टल प्लेन में बहुत सारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता. ये सब क्या हैं, बहुत सारे पोर्ट हैं. और इंडिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है, मुंबई. बिगेस्ट और बिजिएस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे बिजी जो पोर्ट है वो कौन सा है, मुंबई. अब कोस्टल प्लेन में जो मेन रिवर्स है वो कौन सी है, कावेरी, कृष्णा, महानदी. ये ईस्टर्न कोस्टल में फ्लो होती है और ये अपने साथ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई भी रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ क्या करती है, सॉयल को भी साथ में लेके चलती है. तो कोई एक जगह पे ये क्या करती जाती है, इस सॉयल को क्या करती है, डंप करती जाती हैं. जहाँ ये सॉयल को डंप करेंगी उस एरिया में क्या होगा, उस सॉयल से बहुत ही प्लेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा. अब ये डेल्टा की जो सॉयल रहती है क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल रहती है, जिससे यहाँ हमें फार्मिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है और हम लार्ज क्वांटिटी में और गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. तो जो डेल्टा महानदी फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि इस डेल्टा में हम राइस की क्रॉप की फार्मिंग क्या करते हैं, कि लार्ज अमाउंट में कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी यहाँ धान की फसल होती है. कोस्टल
प्लेन का जो टेम्परेचर होता है या फिर कहें तो जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र से कनेक्ट है तो ना तो ज़्यादा गर्म और ना तो ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन वो क्या है, फार्मिंग है, माइनिंग है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है। मतलब ये जो चीज़ें ये क्या है, इनकी नॉर्मल ऑक्यूपेशन, मतलब अधिकतर जो पीपल इंगेज रहते हैं वो इन्हीं ऑक्यूपेशन में इंगेज रहते हैं, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और डेयरी फार्मिंग। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, कोई भी एक ऐसा लैंड का एरिया जो चारों तरफ से लैंड वाटर से कवर रहे, जो चारों तरफ से वाटर से कवर रहे, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। हमारे इंडिया में दो आइलैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और लक्षद्वीप अरेबिक सी में लोकेटेड है। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो जो हमारे जो आइलैंड रहते हैं वो कहाँ लोकेटेड रहते हैं, सी में लोकेटेड रहते हैं। मतलब ये एक पार्ट होता है लैंड का जो चारों तरफ से वाटर से कवर रहता है। यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिप या फिर बोट का यूज़ करना पड़ता है। अंडमान और निकोबार में कितने 300 स्मॉल आइलैंड है और इनका सारा एरिया क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। लक्षद्वीप में 36 स्मॉल आइलैंड है और ये किससे बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। किससे फॉर्मेशन है इसका, कोरल रीफ से। और जो क्लाइमेट है आइलैंड का वो क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड, मतलब नमी रहता है और हल्की गर्मी रहती है। और इसको सी ब्रीज़ मतलब जो समुद्र की हवाएं होती वो इस लैंड को क्या करती हैं, इसका क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा बना के रखती हैं। और यहाँ के जो मेन पीपल्स का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या होगा, फिशिंग। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वाटर ही वाटर है तो ये दूसरी चीज़ें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन वो क्या हो जाता है, फिशिंग कहलाता है। सो ये हमने क्या पढ़ा, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि किस रीजन में कैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन सा क्लाइमेट होता है, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। तो हमारा चैप्टर 3 इंडियन फिजिकल फीचर आज से ओवर हो गया है। तो आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।